अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप। और अब आप ख़ुद लगाएं घर पे पार्लर जैसी मेहंदी। जी हाँ, तो ये ऑर्डर किया है मैंने दराज से, और दराज से ये मुझे 200 रुपीज़ में मिल गया था। ये मेहंदी स्टिकर्स हैं, कुल 6 इसमें स्टिकर्स हैं, जिसमें फिंगर्स के लिए अलग हैं और बंचेस अलग हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टिकर्स थे, फुल बेल स्टाइल के भी थे और भी स्टाइल के थे। जिस हिसाब से भी आप लगाना चाहें, आपको दराज पे बेशुमार डिज़ाइंस मिल जाएंगे। और इस तरह से आपने कट करने हैं। और ये फिंगर्स के लिए 5 आपको मिलेंगे, ऑब्वियसली 5 फिंगर्स। और आपके पाम के लिए यानी हथेली के लिए एक बंच है, ये इस तरह से। तो जी मैंने पकड़ा अपनी हाउस हेल्प को, जिसको मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ था, और वो हर वक्त बोलती थी मुझे मेहंदी लगानी है, क्योंकि मुझे इतनी कोई ख़ास मेहंदी लगानी आती नहीं है। और मैंने सोचा कि चलो इसके लिए स्टिकर्स मंगा लेते हैं और फिर इस पर ट्राई करते हैं। तो ये बड़ा खुश थी और मज़े से खुद ही मेहंदी भी लेकर आई। अभी ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ था और अभी मैं खोल के बैठ गई थी। और जब मैंने इसको खोला तो मेरी हाउस हेल्प बहुत एक्साइटेड हो गई थी। और फिर देखें इस तरह से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। फिंगर्स के लिए अलहदा कर लिया है और मैंने बंच अलहदा कर लिया है। और ये बड़ा अच्छा और अच्छी क्वालिटी के स्टिकर्स थे। अच्छा जी, फ़र्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे थे तो इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं था, तो 1-2 ब्लंडर्स भी हमारे से हो गए थे, वो आप देखेंगे वीडियो में आगे जाके। तो इस तरह से मैंने ये इसको स्टिक कर दिया था। स्टिकनेस भी इसकी अच्छी थी और मैं टिशू जल्दी से पकड़ के ले आई कि कहीं मेरे हाथ ना ख़राब हो जाए मेहंदी से। और मैंने ये मेहंदी निकालनी शुरू की। और फिर मैंने कुछ बाद में इसकी वीडियोस देखी थी जिसमें वो ब्रश से मेहंदी अप्लाई कर रहे थे, पर ब्रश कौन ज़ाया करे। मैंने कहा चलो जी मेहंदी से ही अप्लाई कर देते हैं और उसको जो है वो स्प्रेड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ये मेहंदी अप्लाई कर रही हूँ। मेरी हाउस हेल्प में पकड़ा हुआ है क्योंकि मोबाइल, क्योंकि मेरी रिंग लाइट थी टूट गई थी और मुझे रिंग लाइट मंगवानी थी। और इंशाल्लाह अपकमिंग जो मेरा व्लॉग होगा वो रिंग लाइट पे ही होगा। मैं उसकी ओपनिंग करूँगी और उस पे जो है वो व्लॉग्स बनाया करूँगी। रिंग लाइट से बहुत आसानी हो जाती है गाइस। अपना मोबाइल आपने लगा दिया और फिर लाइट्स वगैरह, उसकी लाइट ऑन कर दी। उसकी लाइट इतनी बेहतरीन होती है, आम लाइट से अच्छी होती है। तो जी देखेंगे यहाँ पर मैं इसमें ऑब्वियसली एक तरह का ये स्टेंसिल है। बीच में जो है वो आईलाइनर स्टेंसिल्स भी आए हुए थे और आई शेडो स्टेंसिल्स भी आए हुए थे। तो मेहंदी का भी स्टेंसिल एक तरह से इन्होंने दे दिया है। ये इसकी स्टिकनेस भी अच्छी है, ये स्टिक हो जाता है हाथ में, लेकिन वन टाइम यूज़ के लिए ही है। एक बार ही आप इसको स्टिक करें और फिर उसके बाद अप्लाई कर लें मेहंदी, और फिर उसके बाद आप इसको हटा दें। तो इसमें ये नहीं है कि आप बार बार रीयूजेबल, ये नहीं है, बार बार आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, बस एक ही बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखें यहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ। मैंने इसके होल्स में पूरी फिल कर दी है मेहंदी। और फिंगर्स मैंने अभी नहीं काटी थी, ये फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे थे हम, तो बड़ा डर भी था कि यार कलर अच्छा आएगा। कलर तो खैर इस मेहंदी का बड़ा अच्छा था, लेकिन बस ये था कि डिज़ाइन अच्छे से लग जाए। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ये फिल करना शुरू कर दिया इसको। चले जी, ये हो गई पूरी फिल। और ये जो हम करने जा रहे हैं सबसे बड़ी गलती, कि अभी ये ट्राई नहीं हुई थी और बस जल्दी इतनी थी कि बस हमने था कि किस तरह का डिज़ाइन आया, चलो देखते हैं। तो मैंने एकदम से इसको जो हटाया तो आप लोग देखेंगे कि क्या हुआ, और ये पूरी फैल गई। और फिर मैंने कहा जा भाई भागो भागो, जाके वॉश करके आओ। फिर वो वॉश करके आई। तो इस तरह से कुछ डिज़ाइन था गाइज़, यानी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये इतना बुरा कोई स्टेंसिल नहीं है। बस बाद में मैंने इसकी वीडियोस देखी तो उसमें ये था कि आप इसको मेहंदी ऊपर से आप पूरी रब कर दें और उसके बाद आप इसको जो है वो हटाइए, या ड्राई होने के बाद हटाइए। तो अब हमने सोचा हम फिंगर पे लगाएंगे। फिंगर के लिए जो मैंने स्टेंसिल्स काटे थे उनको मैं यहाँ पर कट कर रही थी, और फिर हमने सोचा कि एक बार जब ड्राई हो जाएगा हम तब निकालेंगे। तो खैर ये छोटा सा हमसे ब्लंडर हुआ, जिसकी वजह से जो है वो कलर इतना डार्क नहीं आया और थोड़ी सी मेहंदी फैल भी गई थी। तो जी ये है फिंगर का स्टेंसिल, फिंगर का स्टिकर, और ये भी बिल्कुल इसी तरीके से था। इसमें भी होल्स हुए हुए थे और उसी तरह से हमें फ़िल करनी थी, लेकिन अब बहुत ही एहतियात से हमें करना था, क्योंकि जो हमारा बंच था वो ऑलरेडी ख़राब हो गया था, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरह से करना है। तो अब हमें एक्सपीरियंस हो गया ऑब्वियसली। दूध का जला अब छाछ भी फूक फूक के पीता है वाली बात थी। तो अब हमने कहा कि इसको बिल्कुल भी हम हटाएंगे नहीं तब तक जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती। देखें इस तरह से जो है हमने 5 उंगलियों पे 5 फिंगर्स पे लगा दिया। तो जी आफ्टर स्टिकिंग द स्टेंसिल्स ऑन फिंगर्स, हमने मेहंदी अप्लाई करनी शुरू कर दी। मैंने मेहंदी अप्लाई करनी शुरू कर दी इस होप के साथ, और एक एक होल में अच्छे अच्छे से करनी शुरू कर दी इस होप के साथ कि बस जब ये ड्राई होगी तभी हमने इसको हटाना है। तो जी मैं इस तरह से सारी फिंगर्स को कवर कर दूँगी मेहंदी से।
सो यस फाइनली सारी फिंगर्स फिल हो गई मेहंदी से, और फिर अब बारी थी ड्राई करने की, और ये ड्राई हो गई है। मैंने चेक किया तो यहाँ पर हल्की सी रहती थी, इसकी ड्राइनेस पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मेरी हाउस हेल्प ने कहा कि जो इंडेक्स फिंगर है वो पूरी कम्प्लीटली ड्राई हो गई है, इसको आप निकाल दीजिए। सो यस यहाँ पर जो है वो मैं स्टिकर इसको निकालूंगी, और बड़ी ही एहतियात से मैं इसको निकालने की कर रही थी, और हम लोग सोच रहे थे कि बस अब अल्लाह करे ये ख़राब ना हो, क्योंकि ये हमारा सेकंड चांस था। और इसके बाद हमारे पास, तो देखें फाइनली थोड़ी सी नीचे से ख़राब हो गई, लेकिन मैंने फिर एकदम से खींची तो फिर रिज़ल्ट आपके सामने है। इसका रिज़ल्ट अच्छा था। आप लोग ये स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं, स्टिकर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आप वीडियोस देखें जो कि हमने नहीं देखी थी कि इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। ये काफ़ी गीला था तो मैंने कहा नहीं यार इसको छोड़ दो। फिर हमने दूसरी फिंगर की, अब जल्दी भी थी और एहतियात भी करनी थी, तो फिर अब क्या कह सकते हैं, ये थोड़ी बहुत ख़राबी तो होनी थी, लेकिन फ़र्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे पास और भी स्टिकर्स रखे हैं, मैं ज़रूर वो भी ट्राई करूँगी और फिर उनकी भी वीडियोस बना के आपको दिखाऊंगी। तो येस आप लोग पार्लर जैसी मेहंदी बिल्कुल घर में लगा सकते हैं। स्टिकर्स आप लोग ले लीजिए दराज में, हर तरह से स्टिकर्स आपको बाहर से भी मिल जाएंगे, आम दुकानों पे भी होते हैं ये, तो आप लोग ले लीजिए और फिर पार्लर का ख़र्चा बचाइए, क्योंकि पार्लर में ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। पर हैंड 500 या 350 कम से कम उनके रेट्स होते हैं, लेकिन ये स्टिकर्स सिर्फ आपको 200 रुपये में मिलेंगे, जिसमें 6 स्टिकर्स आते हैं और 6 तरह के डिज़ाइन होते हैं। ये मैंने बंचेस मंगवाए थे क्योंकि मुझे ट्राई करना था कि ये कैसे हैं, और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ये अच्छे निकले हैं। बस अप्लाई करने में थोड़ी सी एहतियात चाहिए। मेरी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री है, पर इससे मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।